एक बार फिर मैं अपने मेहमान का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। ये माएँ हैं, आने वाले जनरेशन को सुधारना इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके कंधों पे है। और इन लोगों की भी कोशिश होती है तालीम हासिल करें, मगर बेहतर तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बने। तो ये टारगेट है, ये हदफ है इन लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस सेशन के बाद, आज के बाद इन्हें दोबारा एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी की बुनियाद पे ये कल जो नया सूरज निकलेगा, उस उम्मीद के साथ निकलेगा कि ये अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर करने में लिए तन मन धन लगन के साथ कोशिश करेंगे। तो मैं सर को अब इनवाइट करूंगा कि अब बाकी सर जो है वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें। विश्व जगत का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू, तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी पूजा करूं सदा, बता हमें तू सीधी राह। सबसे पहले मैं सदा इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी सदा का मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का एक बेहतरीन अवसर मिला। मेरा नाम सैयद सईद अहमद है। मैं पूरे मुल्क में गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी घूमते रहता हूँ। आई एम सो लकी। और मेरा काम ही यही है। मैं पूना से मेरा ताल्लुक़ है, महाराष्ट्र। तो इस लंबे सफ़र में तकरीबन 18 साल से हम घूम रहे हैं। हम सिखाते कम है, सीखते बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब आदमी ज़मीन से जुड़ता है, अभी इस बच्ची ने शाइना, हाँ, मुझे पहले तो खुशी ये हुई कि इस काम के लिए प्रोफेशनल क्वालिफाइड को अपॉइंट करना, ये वक्त की ज़रूरत है, जिसके बिटवीन द लाइन इस काम को सही अंदाज से होता है। मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर उन्होंने किया है। और उसके बाद गीतिका ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने फीलिंग्स बताए। ये वक्त की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ट्रस्ट को, जिन्होंने कम से कम एक चिंगारी लगाई है। अब वो आग बनना आपका काम है, क्योंकि ये जो मसाइल शाइना ने बताए या इन्होंने बताया, ये व्यक्तित्व पर इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का। हर किसी को कोई भी बेसिकली बुरा नहीं होता, कोई भी ख़राब नहीं होता, लेकिन ख़राबी कहाँ से होती है? सोचों से शुरू होती है। और सोचों पे इफ़ेक्ट कहाँ से होता है? इन्वायरमेंट का होता है। सुबह से शाम तक जिस माहौल में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ का अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो, डेफिनेटली हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होता है, हमारी सोच भी डेवलप होती है। तो खुद को खुद ही संवारना होता है। तो संवारें कैसे? कभी भी मनचाहा इन्वायरमेंट किसी को नहीं मिलता। जिंदगी खेल तमाशा है, तो खेलना पड़ेगा ना। और खेलने के रूल्स भी मालूम होने चाहिए, तभी हम सक्सेस हो जाएंगे इस खेल में। देखिए, हम दुनिया में ना आए अपनी मर्जी से, ना जाएंगे अपनी मर्जी से। बोल के आते क्या ऊपर? अपनी मर्जी से आए। मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। लेकिन उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने एक मुद्दत तक मुझे ज़िंदगी दी, और मुझे बोल के तो नहीं आया। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हो गया, हिंदू के घर में पैदा होता हिंदू होता, क्रिश्चियन के घर में पैदा होता। चॉइस थी क्या? ये चॉइस नहीं थी, लेकिन जिंदगी चांस थी। ये चांस हमको मिला है, उसमें से चॉइस तलाश करना है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास खुद को लेकर सवाल होगा। सवाल होगा तो जवाब मिलेगा। सवाल नेगेटिविटी में रहेगा तो जवाब भी नेगेटिविटी मिलेगा। सवाल पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली पहला सवाल यह होना चाहिए कि हु आई एम, व्हाट आई एम। देखिए, एजुकेशन को लेकर जो कोशिश होती है, एजुकेशन भी ज़रूरी है सवाल का जवाब पाने के लिए, और एक्शन भी ज़रूरी है। तो सवाल पहले हु आई एम, व्हाट आई एम। मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। तो फिर मुझे यहां रहना है किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। ये जो ईश्वर जिसने हमको भेजा, क्यों भेजा, ये भी सवाल होना चाहिए। कोई तो एक सिस्टम होगा जिसने मुझे भेजा है,
क्यों भेजा है उसने? क्या बात बोले, माशाल्लाह ना। ये क्या बात है, माशाल्लाह ना। बिल्कुल सही कि जाने के बाद, मतलब यही तो मकसद होना चाहिए हर इंसान का। जाने के बाद दो ही चीजों से याद करते हैं लोग, एक अच्छा था कि बुरा था। अच्छे लोगों की बात अच्छी होती है। तो बहरहाल ये तो एक सोच बनती है। तो भाई जिस ईश्वर ने हमको यहां भेजा है, मेरे पास कुछ तो अलग होगा, हु आई एम। जिस दिन आपको यह एहसास होगा, तो जैसा मैंने कहा जिंदगी खेल और तमाशा है, तो हर एक को डिफरेंट डिफरेंट या खेल खेलना है। खेल खत्म, पर्दा गिरेगा, है ना। तो मुझे कौन सा खेल खेलना है? करियर उसी पे बनता है और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। खेल के जो प्रिंसिपल्स हैं, विदाउट एजुकेट अपने आप को किए बगैर, नॉलेज लिए बगैर हम खेल पाएंगे क्या? हर खेल के दस्तूर होते हैं। मैं उसको दुनिया के तौर पे मिसाल देता हूं, कबड्डी का अपना एक स्टाइल है, क्रिकेट का अपना स्टाइल है ना। हर खेल के अपने 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 तरीके हैं। तो उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पर्सनालिटी। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तभी आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन ये सब चॉइस होने से पहले ये सवाल पर हम सब जगह जोर देते हैं, जब मैं हु आई एम, मैं क्या, मैं कैसी, मैं क्यों, मैं किस लिए। मैं सिंपल एक बात देता हूं कि हम सीखते कैसा हैं? सीखते कैसा हैं? नहीं, और भी बोले, सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं। हम सीखते कैसे हैं? सीखते कैसे हैं? हाँ, तो शुरुआत कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, पर शुरुआत कैसे होती है? सीखने का तरीका क्या होता है? हाँ, क्या बोले? बिल्कुल सही, क्या बात है, देखकर। और दूसरा, सीधी बात है, सुनना और देखना। तो जो कुछ देखते हैं वो सीखते हैं, जो सुनते हैं वो देखते हैं। तो इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चा किन के साथ खेलता है, किन के साथ दोस्ती है, उससे सुनता है, उससे देखता है। गालियां कहां से सुनता है? झूठ कहां से सीखता है? मतलब हमको देखकर ही सीखता है, वो किसी और से नहीं सीखता। तो बच्चों की ट्रेनिंग कैसे लें, इस पे भी बात करेंगे। या चूंकि स्टूडेंट भी हैं, थोड़ी सी हम मिक्स बात करेंगे। तो भाई, देखना और सुनना, सक्सेस यहां से शुरू होता है। देखना और सुनना, और उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं समझने की। जो सवाल, जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या, मैं कैसी, हम तो उसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? हाँ मां, क्या बात है, कौन कौन सी? हाँ, देखना, सुनना, तीसरा बोलना। नहीं, बिल्कुल देखना, सुनना, सूंघना, चखना, और क्या? और क्या? महसूस करना, हैंड, छूना। ये 5 चीजें हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं। मैं आपको वो चीजें बोलूंगा जो हम कर सकते हैं आज के बाद यहां से जाकर। अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना सकते हैं, और अपने सवाल का जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि हु आई एम, व्हाट आई एम। जिस दिन ये आपको पता चलेगा कि मैं कैसी, मैं कैसा, तो उस दिन से हमको पता चलेगा कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, उसको मैं ताकत में कैसे कन्वर्ट करूं, मेरे वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं, मेरी कमजोरी को ताकत कैसे बनाऊं, ताकि मैं इस जिंदगी के खेल में एक अच्छा प्लेयर बन सकूं। और प्लेयर के हिस्से में हार और जीत कंपलसरी है। ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो हमेशा जीतता है। वो खिलाड़ी नहीं है अगर हारता नहीं है। तो जिंदगी में 100 गेम खेला होगा तो मुश्किल से 25 गेम टॉप के जीतता है या 10 जीतता है, लेकिन उसको वो 10 गेम पर उसको बेहतरीन खिलाड़ी डिक्लेयर किया जाता है।
वो हारने के बाद खेल नहीं छोड़ता, वो कितने भी गेम खेले। तो 5 सेंस की बात हो रही थी, इसी पे हमारे विचार बनते हैं। ये साफ तो विचार साफ, ये गंदे विचार गंदे। इसमें ईश्वर ने, अल्लाह ने इसमें एक लज्जत दी है, एक टेस्ट है। खाने में टेस्ट है, देखने में टेस्ट है, सुनने में टेस्ट है। इसको अगर उस एंगल से हम सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, मतलब हमारे सोचों का, विचारों का बनना डिपेंड करता है 5 सेंस पे। और 5 सेंस डिस्टर्ब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं इन्वायरमेंट से। आप बहुत लकी हैं कि वो 5 सेंस को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने का ये सेंटर काम कर रहा है। हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। तो पहले ये कब फायदे लेगा, अच्छी चीजों के कब फायदा लेगा, जब उसको ये पता चलेगा, मैं फिर ये कहता हूं, मैं क्या, मैं कैसी। तो इसमें एक लज्जत दी है। जब इसकी लज्जत बिगड़ती है, सोच बिगड़ती है। जबान दी है जायके के लिए, है ना। अब गुटखा खाएंगे तो लज्जत को बिगाड़ दिया ना आप, मुंह में पूरा गंदगी करते हैं। उसको एहसास ही नहीं है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने ये लज्जत के लिए दी है। मैं से एक मिसाल दिया हूं, सूंघना। ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, संवारने के लिए। कहीं से आप गुजर रहे हैं, है ना, ये ड्रेनेज का पाइप फूट गया, कैसे पता चलता है जाते वक्त? बदबू आती है, मतलब सिग्नल मिल गया या बदबू है, वहां जाना क्या, वहां से बदलना है रास्ता। या बदबू है भाई, या बदबू का बंदोबस्त कर लो या उसको खत्म कर दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग नहीं, बदबू कैसे इधर देख लेंगे बोले तो, फिर बाद में बदबू नहीं लगती। ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, इसको साफ, ये साफ तो सोच साफ, ये गंदे, इसी को कहते हैं पाकी आधा ईमान है। अगर आपको जिंदगी में अपना खुद का विकास करना है, अपनी आने वाली नस्लों को बनाना है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, तो पाकी आधा ईमान है। हमारे वहां हर तरह से शुरू होता है। इवन सिंपल छोटी छोटी बातें गवर्नमेंट भी बोलती है, लेकिन हम उसको जिम्मेदारी नहीं समझते, है ना। तो ये सब सफाई जहां जहां हम कर सकते हैं उसके बारे में काम करते हैं। तो ये तो हो गई बात एनवायरमेंट की। सूंघना, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सूंघने की जो शक्ति है मनुष्य में, इंसान में, 2 से 4 हजार किस्म के स्मेल, बदबू, खुशबू ये नाक सूंघ सकती है। 2 से 4 हजार, मतलब तभी पता चलता है, जैसा वो पाइप फूट गया, जब जोरदार भूख लगती है, ये घर में हम दाखिल होते हैं, कुकर की सीटी बजती, तभी पता चलता क्या बना है। ये नॉलेज है। दाल बनी है कि मटन बना है कि फिश बनी है, देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की पहचान, 2 से 4 हजार किस्म की पहचान नाक पहचानती है। ये आप अपने बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके सेंस इंप्रूव हो जाए ना, तो सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है। इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है, माहिरीन जो एक्सपर्ट बोलते हैं, इसके जो यूटिलाइज करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी इस वक्त याद नहीं आ रही है। सूंघ कर, महसूस करके पता लगाने का क्या है, ऐसे लोग दूरअंदेश होते हैं। तो ये खुद का डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये डेवलपमेंट कब होता है? जब इसकी कदर मालूम हो। अब कुछ लोग होते हैं जिसको आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो क्या ईश्वर लोगों के साथ नाइंसाफी करता है? जिनको कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। कोई इंसान किसी से कमतर नहीं है। तो सूंघने की बात, कमतर कोई भी नहीं किसी से, ये बात याद रखिए। और बड़े बड़े कारनामे गरीबों से ही हीरो बनते हैं, अमीर महलों से हीरो बनते हुए किसी ने देखा नहीं होगा। किसी भी कामयाब आदमी की हिस्ट्री उठाकर देखिए, वो गरीब था, खाने को पैसा नहीं, कुछ नहीं था। तो ये सूंघने की शक्ति
ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता के जाता हूँ। 2 से 4 हज़ार किस्म के स्मेल, बदबू, खुशबू नाक सुन सकती है। एक जानवर है जिसकी शक्ति सूंघने की हमसे भी ज्यादा है। कौन सा जानवर है वो? हाँ, बिल्कुल सही, कुत्ता, डॉग। जहां कोई क्राइम होता है, पुलिस लेके आती है कुत्ते को, और वहां के क्या करता है वो? किसको सूंघता है? किसकी? हाँ, मतलब उसके बदन से खुशबू वो सूंघ सकता है, हम नहीं सूंघ सकते। मतलब हर एक के बदन से एक टिपिकल बदबू, खुशबू आती है। हमको कब पता चलती है? जब बहुत दिन तक नहीं नहाया तब पता चलता है ना? गंदे कपड़े पहना या फिर सॉक्स निकालने के बाद पता चलता है, टिपिकल बू आती है। एक बू तो वो भी होती है जो मेहनत कश वालों की होती है, जो पसीना टपकाते हैं, है ना? तो पसीने की बू और बदन से निकलने वाली बदबू, खुशबू हमारी नाक एक लेवल के बाद नहीं सूझ सकती, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने उस जानवर में वो क्वालिटी दी है। और इसको कौन पहचाना? इंसान नहीं पहचाना, उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो जहां कोई चोरी होती है, कुत्ता आता है, वो जमीन सूंघता है, शूज के नीचे से उसके बदन की खुशबू को कैच करता है, और जहां तक आदमी दौड़ता है या फरार होता है, कदमों को सूंघते वहां तक पहुंचता है। अनलेस एंड अनटिल अगर वो नदी नाला क्रॉस कर जाए या किसी सवारी में बैठकर फरार हो जाए, तब उसको कैच करना। मतलब सवाल वही आता है, हु आई एम, व्हाट आई एम। इसका जवाब सिंपल है, मेरे बदन से निकलने वाली महक या पसीने की बू दुनिया में किसी से मेल नहीं खाती। या जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग है। ये हु आई एम मतलब मैं सबसे अलग हूं। मतलब मेरे हाथ की लकीरें दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। साउंड, आवाज भी, किसी की आवाज दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। फोन आने के साथ नंबर देखने की जरूरत नहीं है, साउंड आने के बाद पहचानते कौन बोल रहा है। ये नॉलेज है। नॉलेज बुक से नहीं आता, ऑब्जर्वेशन से आता है। किताबें तो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आती हैं। ये जो किताबें लिखी हैं लोगों ने, जिन्होंने दुनिया को देखा, तजुर्बा लिया, उन्होंने लिखा। अब हम किस लिए पढ़ना है? नौकरी के लिए नहीं, उस सोच को डेवलप करने के लिए, उस तजुर्बे को लेकर आगे बढ़ने के लिए। तो फिर मैं ये ऑब्जर्वेशन कहते हैं जिसको, गौर करना। तो इसका मतलब मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा। हालांकि मेरा साउंड किसी से नहीं मिलता। अब देखो, कई कुछ औरतें बिल्कुल खवातीन नकाब में होती हैं, बाहर का आदमी कोई नहीं पहचानता उनको, लेकिन जब कभी वो घर से मार्केट से घर जाने लगती हैं, उनका फैमिली मेंबर उनको आता जाता देखता है तो 4 पे से पहचानता, कहां थे तुम उस दिन। मतलब हर चीज अलग। तो हु आई एम मतलब मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा। मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक, और जब तक रहेगी तब तक, इस दुनिया में अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। उन सब में मुझ जैसा कोई नहीं होगा। और यहां से आता है कॉन्फिडेंस। सक्सेस हमारे अंदर है, हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। यहां से बनता है आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस जब आया तो आपको पता चलता है अपने रुझान का, अपने करियर का, आपको क्या अच्छा लगता है। इस पे काम ही नहीं होता। हमने करियर को क्या समझा? नौकरी करना। ठीक है, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, वो तो जरूरत है, लेकिन कौन सी नौकरी करना जिसमें हमारी दिलचस्पी हो, तब जाके डेवलपमेंट होता। तो बच्चों को यही डेवलप करना चाहिए। तो यहां से शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। आई एम खास, है ना सब लोग खास। मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक, और जब तक रहेगी तब तक, इसमें अनगिनत लोग आते रहते हैं, उसमें मुझ जैसा कोई नहीं होगा। ये फीलिंग यहां से शुरू होता है एक सफर जिंदगी का, है ना। यहां से सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद की इज्जत करना सीखिए, दुनिया मजबूर हो जाएगी आपकी इज्जत करने के लिए। खुद की इज्जत करने वाला किसी को धोखा नहीं देता। खुद की इज्जत करने वाला
दूसरों की भी इज्जत करता है। खुद की इज्जत करने वाला अपने हिस्से की रोशनी फैलाता है, अपने हिस्से का अच्छा देता है, क्योंकि आई एम द बेस्ट। तो फिर सवाल ये कि मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? कौन किसके लिए? मैं दुनिया के लिए। अच्छा, कितने लोग इसमें मानते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया के लिए हूं? हाथ ऊपर उठाएं। कितने लोग मानते हैं मैं दुनिया के लिए हूं? हाथ ऊपर उठाएं। इतने लोग मानते हैं कि मैं दुनिया के लिए हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कितने लोग मानते हैं कि दुनिया मेरे लिए है? ये दुनिया मेरे लिए है। सबको इन्वॉल्व होना है। आपका भी जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए, स्टूडेंट का भी चाहिए। सवाल जवाब करेंगे तो कितने लोग मानते हैं कि मैं दुनिया के लिए हूं? फिर से एक बार पूछता हूं, हाथ ऊपर उठाएं। इतने लोग हाथ उठाएं। इतने लोग मानते हैं कि मैं दुनिया के लिए हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कितने लोग मानते हैं ये दुनिया मेरे लिए है? ये दुनिया मेरे लिए है। हाँ, वहां ये दुनिया मेरे लिए, यहां उठा। अच्छा, देखो मैंने 2 सवाल पूछे, किस्सा मुख्तसर। मैंने पहला सवाल पूछा कि आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया के लिए, तो कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग बोले। फिर मैंने बोला दुनिया मेरे लिए, कुछ लोग हाथ उठा दिए। मैं सवाल पूछ रहा था, आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कुछ लोगों ने पहले दिन ही हाथ उठाया, बाद में भी हाथ नहीं उठाया, मतलब अच्छे लिसनर नहीं है, सुन भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, है ना? तो नहीं, ठीक है, आप समझ पाए, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं। तो कुछ लोगों ने कहा मैं दुनिया के लिए, कुछ ने कहा दुनिया मेरे लिए। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमारा क्या, हम तो इधर भी, हम तो उधर भी, जिधर चांस मिला हम उधर। चमत्कार को नमस्कार। चलती गाड़ी में चढ़ना है, बंद पड़ी तो उतरना है। मेजॉरिटी लोगों का यही कंसेप्ट होता है। लुढ़कता पत्थर कोई मकाम नहीं बनाता। कौन किसके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। चलो और एक सवाल पूछता हूं, सिंपल। मैं खाने के लिए, क्या खाना मेरे लिए? खाना मेरे लिए, बिल्कुल से खाना। देखो कितनी जल्दी बोले, कितना कॉन्फिडेंस है खाने के बारे में। किसी ने, कोई भी ऐसा गलती से नहीं बोलता कि मैं खाने के लिए। खाना बिल्कुल सही जवाब है। खाना बिल्कुल सही जवाब है। खाना मेरे लिए। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये आबशार, ये पेड़, ये पौधे, ये पूरी धरती, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, ईश्वर ने दी हैं। ये सारी नेमतें मेरे लिए है कि मैं नेमतों के लिए? ये नेमतें पूरी दुनिया। यस। जब ये पता चले कि उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया बनाई, अरे हमारा मकाम कितना बड़ा हो जाता है। मतलब आई एम द बेस्ट, मैं इतना बेस्ट। वो बेहिसाब माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला, बेहिसाब लोग 70,000 बोलते, मैं नहीं मानता 70,000, वो गिन ही नहीं सकते उसकी कृपा को। मतलब जब से दुनिया बनी होंगी, पहली माह से लेकर अब दुनिया जब खत्म होगी, आखिरी माह तक जितनी माएँ होंगे, उससे अनगिनत वो अपने बंदों से प्यार करता है ना? वो कृपालु है। इतनी बड़ी दुनिया और छोटी सी जिंदगी मेरे को दिया, क्यों दिया? कुछ तो वजह होगी। और जिन्होंने वजह सोची, उन्होंने दुनिया को संवारा, वो लोगों के काम आए। जैसा एक ईश्वर, एक अल्लाह की इबादत और तमाम जनता की खिदमत। तो ये चीज है। तो अच्छी बुरा ये शैतान है, सब मानते हैं ना? शैतान क्या किया, तो उसको सजदा करने के लिए बोले थे। वो खुला दुश्मन है शैतान। तो उसने बोला ठीक है, उसने एक काम किया, मैं इसको भड़काऊंगा। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने बोला कि ठीक है, जो खुद को पहचानेगा तो उसका बाल भी बाका, जो पढ़ेगा, समझेगा, 5 सेंस को साफ रखेगा, कंडीशन अप्लाई, तो उसका बाल भी बाका नहीं करेगा। तो उसने पहला काम क्या किया मालूम है? ये 5 सेंस का, ज्ञानेंद्रियों का टेस्ट बिगाड़ दिया, गुटखा खिला के।
गलत दिखा के, गलत सुन के। अब देखो, गुड टच बैड टच, इसमें लज्जत भी है, गलाजत भी है। माँ के गोद में जब हम सर रखते हैं, माँ हमको छूती है, हमारे अब्बू हमको प्यार करते हैं, कैसा फील होता है ना? ये इसमें पाकीज़गी है। ये साफ तो करियर साफ, हर चीज साफ। और इसी की जंग है, तो उसने मुहिम चलाई इसका टेस्ट बिगाड़ने की। अब जो इसके गुलाम बन गए वो गुलाम बन गए, वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले बन गए। और जिन्होंने इसकी हिफाजत की वो वली अल्लाह भी बन गए, वो अभी तक जहनों में जिंदा है। बुरा आदमी कभी जहनों में जिंदा रहता है क्या? अच्छा आदमी जहनों में जिंदा रहता है। तो मुझे अच्छा बनाया, आई एम द बेस्ट, दुनिया मेरे लिए बनाई, तो मेरे में ऐसा कुछ तो होगा। वो कब पता चलेगा? जब ये 5 सेंस को मैं पाकीज़गी को आधा ईमान समझूंगा, है ना? इसकी हिफाजत करूंगा। अब यहां से शुरुआत होती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चे के ट्रेनर बन गए, है ना? बच्चे हमको देखकर सीखते हैं, औरों से नहीं सीखते। घर से ही शुरुआत होती है ना? तो इसके भी अपने पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन जब एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन अपने आप को जानने के लिए होना चाहिए। काम के जब बनेंगे तो राहें खुद खुलेगी। अब काम के बनना, अब कई लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन एजुकेशन हासिल नहीं करते। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। चमक तो नहीं रहा है? नहीं, दिखेगा दिखेगा। यही बंद कर दूं? अब ठीक है? अब देखिए, छोटा सा वीडियो है। हमारे मोस्टली बच्चे मेहनत करते हैं इस तरह से। समझ में आया कुछ? क्या? और एक बार देखो। हाँ, एक बार और देख लीजिए वीडियो को, फिर इसमें सवाल जवाब होगा। बात तो समझ में आ गई। लाइट लगाओ भाई। बात समझ में आ गई। एजुकेशन कितना जरूरी है। एजुकेशन का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना, और कुछ भी नहीं है। उसको सही लिखने, सही पढ़ने आएगा तो अपने आप को प्रेजेंट करेगा। फिर पता भी चलेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। तो बच्चों को अगर आप वो इन्वायरमेंट देंगे ना, देखो पहले तो बात है सिर्फ साफ सफाई की। अपने बच्चे को रोज दूल्हा बनाकर, अपने बच्चों को दूल्हा बनाकर स्कूल को भेजना, रोज ताजा खाना खिलाना। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको कि ये माँ बाप की जिम्मे, एक एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने। बच्चे को आप कैसा रखते हैं, उनको पाकी की बात चल रही है, खुद साफ रहना एक चैलेंज है आज के ज़माने में। अतराफ में गंदगी फैली हुई है, बिगड़े हुए बच्चे हैं, उसमें अपने बच्चों को तरबियत देना, और ये एक चैलेंज माँ के लिए भी है, बाप के लिए भी है। और माँओं के लिए तो माँ वो अजीम हस्ती है, उसके जैसा प्यार करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। और बाप भी है, तो बाप और माँ दोनों की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बाप तो हाथ से चला गया है, अब माँ पे ही सब जिम्मेदारियां हैं। आप उसका भविष्य संवार सकती हैं। तो अपने बच्चे को साफ सुथरा रहना सिखाएं। स्कूल में, स्कूल के साथ आपका टच होना चाहिए।
पहले उसको कैसा रखते हैं आप, उसका रख रखाव कैसा है। एक तो सेहत अच्छी होनी चाहिए, बाहर की चीजें उसको मत खिलाए। अगर बड़ा आप बहुत सारी कुर्बानी देते हैं, लेकिन यहां गफलत बरतते हैं। सफाई, अब एक वीडियो दिखाता हूं मैं, ये बहुत ही बड़े लेवल पे एक वीडियो शूट किया कि बच्चा आपका दिखता कैसा है, उस हिसाब से लोगों का नजर में बैठता है। लोग उस तरह से उसको चाहते हैं। क्लास में भी अगर वो टीचर उसका ध्यान क्यों देगा, आप उसको अच्छा से तैयार करके भेजेंगे, होमवर्क करा के देंगे, वो है तरबियत। हम क्या समझते हैं, स्कूल में डाल दिए या सेंटर में ला दिए, सब इनकी जिम्मेदारी है। मेन जिम्मेदारी आपकी है। वो मट्टी का गोला है, जिगर का टुकड़ा है आपका, है ना, आंखों की ठंडक है। मैं छोटे बच्चों से बात शुरू कर रहा हूं। वो मट्टी का गोला अगर कसदार होगा, मट्टी अच्छी होगी, जो भी ज्ञान उसको मिलेगा वो पौधा बनकर उभरेगा। अगर मट्टी में डिस्टरबेंस है, मट्टी में फतरे हैं, कचरा है, सही मट्टी नहीं है, कसदार नहीं है, रेती मिली हुई है, तो फिर उसको कोई भी पढ़ाएंगे तो सीखेगा क्या वो? अच्छी बात समझ में आएगी उसके? नहीं आएगी। उसका आकार भी नहीं बनेगा। ये जो एनजीओज हैं, वो मट्टी को एक आकार देने की कोशिश करते हैं, एक डिजाइन देते हैं ताकि वो मटका बने, हर एक किसी को फायदा पहुंचाए, ठंडा पानी पहुंचाए, उसका आकार ऐसा गुलदान बने, ना कि पिकदान, है ना। तो आप पर कितनी जिम्मेदारी है उसको ये करने की? तो वहीं से शुरू होता है सफर। तो लोग क्या समझते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना यही तरबियत है। खिलाना पिलाना तरबियत नहीं है। खामखा का लाड़ करना ही तरबियत नहीं है। अगर पालना ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता। हमसे अच्छा तो जानवर पालता है, लेकिन इंसानी बच्चे को मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत जरूरी है। रोज उससे बात करना जरूरी है, उसकी फिक्र लेना। वो खुश है तो खुश क्यों है, वो किसके साथ घूम रहा है, किन बच्चों के साथ दोस्ती है, नजर रखनी चाहिए। और उसको बताना चाहिए, बेटा दुनिया में तेरी भला चाहने वाली पहली कोई औरत है तो कौन है? जब तक यकीन दिलाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा ना, उसकी फिक्र लेनी पड़ेगी। लड़की 10 मिनट लेट आती है तो आप फिक्रमंद होते हैं, लड़का 1 घंटा लेट आता है, कुछ पूछते भी नहीं आप। गलत। जितनी सख्ती हम लड़कियों पे करते हैं, उतनी ही सख्ती लड़कों पे करना जरूरी है, वरना वो हमारे सर का ताज होता है। ताज कट गया तो खत्म। लड़की तो नाक होती है, सर रहेगा तो नाक बचेगी, सर ही गायब हो तो नाक को लेके क्या करेंगे? तो हम जितनी पाबंदियां लड़कियों पे करते हैं, उतनी ही फिक्र। आज सबसे बड़ा बिगाड़ लड़कों की तरफ से आता है। वो रात देर तक जागना नहीं चाहिए। ये आपको जंग लड़नी पड़ेगी, जल्दी सोना चाहिए। अब ये बच्चे फिर कब रिजल्ट देंगे? तो एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। आना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बच्चे को मैं समझाता हूं, ये आप देखते चलिए कि आप कैसे जिम्मेदार हैं अपने सुपुत को। ये एक बच्ची है 6 साल की, इसका नाम है अना। इन्होंने क्या किया, उस बच्ची को पहले तो बहुत ही गंदे कपड़े पहनाए और मार्केट में खड़ा कर दिया उसको। हाँ, पहले तो ये अच्छे कपड़े पहनाए, सॉरी, पहले उसको बहुत ही शानदार दूल्हा बनाया। जैसा बोला ना, स्कूल जाते तो बच्चे को दूल्हा बनाना है, तो वो बच्ची अकेली ठहरी है, हर कोई आके उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्यों ठहरे आप? देखो प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसी बच्ची को मेकअप करके गंदा ड्रेस पहनाया गया। अब वो उसी चौराहे पे खड़ा कर दिया गया। ध्यान से सुनो,
अब वो बच्ची थी, साफ सुथरे कपड़े में ठहरी थी, सब लोग उसकी फिक्र ले रहे थे। अभी गंदे कपड़ों में खड़ी है, कोई पूछने को तैयार है उसको? हमारा सपूत कैसा रहता है देखो आप। ये तुम्हारे जो बस में है वो काम कीजिए, उसको कोई नहीं पूछा। अब आगे देखिए इसको शुरू से। अच्छा, ये दूर दूर छुपे हुए कैमरे थे सब ये। अब देखिए फर्स्ट से वहां से, यहां से पूरी तैयारी चल रही है। एक्चुअली आप अच्छे हैं तो दुनिया कदर करती है, हम अच्छे नहीं है तो दुनिया हमारे लिए अच्छी नहीं है। देखो उसको स्मार्ट बना दिए और एक रेस्टोरेंट में, होटल में उसको भेज दिए। और वो रेस्टोरेंट में जैसे ही खामोश बैठी है, हर कोई उससे प्यार करना चाहता है बच्चे से। हर कोई उसकी कैफियत पूछ रहा है, क्या चाहिए। ये हो गया उसका अपीयरेंस। वो बच्चे को कुछ नहीं पता कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये भी सुन लीजिए, ये नाटक नहीं, ओरिजिनल है। अब वो बच्चे को उसी रेस्टोरेंट में सेम गंदे कपड़े पहनाकर भेजा गया। अब देखो चोर समझ के बैग उठा के ली उसने। अपीयरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, पाकी कितनी अहमियत है। देखो ये बच्ची बैठी है, उसने कंप्लेंट किया, ये किसकी बच्ची है, वे ले जाओ यहां से इसको। देखो वो बैठने भी देने को, उसको बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। अब वो बच्ची पे इफेक्ट हुआ, पता है आपको? उसको कोई पूछ नहीं रहा है, वो दौड़ते हुए गई अपनी मां से जाकर लपक लपक कर रोने लगी। और फिर उससे देखो रोने लगी लिटरली। पहले उसको लोग चाह रहे थे, तो हम बच्चों को गंदा रखते हैं तो जिम्मेदार कौन बच्चे के बिगाड़ने में? मां है, ध्यान ही नहीं उस पर। ये छोटी छोटी बातें। तो उससे एक्सपीरियंस पूछा उन्होंने, क्या फील किया आपने। मैं आपको वो बातें आज बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। साफ सुथरा बच्चे को रखना, उसको यहां सेंटर पे भेजना, वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, बच्चों से बातचीत करना। उससे बात कीजिए रोजाना, अपने बच्चों से बात कीजिए, उसको दोस्त बनाइए, उसको अच्छी बुरी की तमीज सिखाइए। वो हमारी कॉपी करता है। अब कुछ माएँ ऐसी रहती हैं जो खुद बिगड़ी हुई होती हैं, तो आगे नस्लें भी बिगड़ी हुई हैं। अब मैंने ऐसे भी देखा है, बच्चे ने गलती से किसी का कंपास लेके आया स्कूल से, इसके बजाय ये कि वो वापस करना, माँ बोलती अच्छा अपने पास नहीं तो रख लो। कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है उसको? घर ही बिगाड़ रहा है। तो बच्चों को, उनको बेइज्जत मत कीजिए, गालियां मत दीजिए उनके सामने, और उसके अब्बा को भी रोकिए। आज के बाद बच्चे के हाथ से सिगरेट, बीड़ी, काड़ी नहीं मंगाना चाहिए। बोला आप तो बिगड़ गए, इसको मत बिगाड़ो। आप शौक कर रहे, आप पीना। ये छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, फिर देखिए जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि कोई किसी से कमतर नहीं है, कोई भी किसी से, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। बगैर एजुकेशन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम सुनते कैसा हैं? एक छोटा सा गेम खेलते हैं पहले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। उसके बाद 2 वीडियो दिखा के आपके सवाल होंगे तो जवाब देंगे। चलो जोड़ियां बनाओ आपके, 2 जोड़ी। आप देखो बच्चे को आप ही सबसे बड़े ट्रेनर आप ही हैं, सबसे बड़े काउंसलर आप ही हैं। लोग क्या बोलते थे, हमारे बच्चे को समझाओ। बच्चे को समझाओ, सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं उसको, दूसरे लोग क्या समझाएंगे? हमको देखकर कॉपी करता है वो। हम रिश्तेदारों के बारे में गीबत करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, बच्चा सीख जाता है।
तो गलत बातें, गलत हरकतें बच्चों के सामने, पहले वैसे ही होता था कि अगर झगड़े भी होते थे तो बच्चों को ऐसे बाहर किया जाता था, तुम जाओ, हमारी बातें चल रही है ना। अब तो सामने सामने, बहुत गलत बात है। और कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, मोहब्बत रहती थी। मोहब्बतें इंसान के लिए बहुत जरूरी है, प्यार मोहब्बत, है ना, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली झगड़े, बच्चों को सब समझाते हैं। पहले क्या होता था, चाचा भी डांटता था, है ना, चाची डांटती थी। अब चाची डांटने दे तो बोलते मेरा बच्चा है, बोलने का नहीं। ये जो बिगाड़ आया है, रिश्तों में बिगाड़ आया है। रिश्तेदार आपके साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन आप बच्चे को तरबियत दें, वो बड़े हैं। ये छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं सिखाना। चलो गेम खेलते हैं, है ना। देखो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। 2 की जोड़ी बनाओ फटाफट, जल्दी से बनाओ। आप दो, आप दो, आप भी दो, आप भी 2 जोड़ी, हाँ आप दो। चल जल्दी से पार्टनर बना लो अपना अपना। उधर स्टूडेंट भी बना ले पार्टनर, जल्दी से। बन गए पार्टनर। देखो जोड़ियां कौन कौन है, हाथ मिलाओ, मुझे पता चला बचा कौन। हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ। आप किसके साथ हैं, मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाँ, सब 2-2 जोड़ियां हो गए। कोई बचा क्या इसमें, कोई बचा? जोड़ियां बराबर हो गए, कोई बचा क्या? किसी को पार्टनर नहीं मिला, ऐसा कोई है? आपको नहीं मिला पार्टनर? चलो आप 3 बनो। चलो चलो 3 बनो आप। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 2 3, आप हैं 3 पार्टनर। क्या है? आप 3, बाकी सब 2-2 हैं। पार्टनर मतलब समझते हैं ना, साथी। हाँ, साथी, अपना साथी, आप भी साथी। हाँ, चलो हाथ मिला लो सब। आंख में आंख डाल के देखो जरा, एक दूसरे की आंख में आंख डाल के देखो। आंख में देखना है, अपने पार्टनर के आंख में देखना है। वो जो 3 है ना, सुनो सुनो सुनो, आप इनको एक बार देखो, आंख में देखो। अब इधर देखो, क्या बात है। हाथ मिलो, इधर एक हाथ मिलो, इधर हाथ मिलो, मिले, आंख में आंख देखे। देखो कैसा है, लोग मिलने को यूं तो मिलते हैं, दिल के गूंचे मगर नहीं खिलते। ये तो हाथ की सफाई है। हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिलते। लोग खाली मिलने की एक्टिंग करते हैं। एक्चुअली अक्सर होता है, तो रिश्तेदार भी घर को आते हैं, नहीं चाहने वाले रिश्तेदार हैं वो। जैसा अक्सर ऐसा होता है, उनकी बहन, तुम्हारे उनकी बहन कौन होती? ननंदा। ननंद जब घर को आती तो वो बच्चे की क्या हुई? फुप्पू, बुआ, बुआ, बुआ आती है। बुआ आने के साथ फिर बुआ के उन्हों कौन बनते? फुप्पा, है ना। तो बुआ जब घर पे आती बच्चों के साथ, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, बहुत प्यार मोहब्बत से सीन दिखता हो, है ना। कितना अच्छा सीन है, खाने पकते। कुछ रियासतों में, कुछ स्टेट्स में रिवाज है कि हर हफ्ते उनकी बहन आती, बुआ आती, है ना। कुछ जगह यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं, अब घर छोटे हैं, आती कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, जब भी आती आप दिन भर खुद खूब मजा करते होता, सब होता। फिर फुप्पा भी शाम में आते, फिर डब्बा भर के देना पड़ता तुमको। उन्होंने भाभी भाभी बोलते, उन्हें आपा आपा बोलती, जो भी रिलेशन है ना। और जब जाती डब्बा लेके फुप्पा के साथ, बच्चे के साथ, तो बच्चे के सामने हम बोलते थे, जब भी देखो यहाँ चाहते हैं। हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिलते। हम अच्छे रहने की एक्टिंग करते हैं, अच्छे रहते नहीं है। और ये सीखता कौन है? बच्चा सीखता है। वो भी वैसे ही रहता है। काम रहा टेम्पर, मीठा मीठा बोलना है, काम होने के बाद पहचानते नहीं। तो चलो अभी, मगर अभी तो ऐसा नहीं हुआ ना, अभी पार्टनर बन गए ना आप। अरे पार्टनर बन गए ना, हाँ, हाथ भी मिले, क्या बात है, माशाल्लाह, दिल से दिल भी मिला। अब एक गेम खेलना है, सुनो, गेम है, गेम। बच्चा बन के गेम खेलना है ना। बच्चे को संभालना है तो पहले खुद बच्चा बनना पड़ेगा। तो अभी हाथ छोड़ो,
दो में से एक पार्टनर, सुनो, दो में से एक पार्टनर अपनी मुट्ठी बंद करेगा। दो में से एक पार्टनर अपनी, दो में से एक, और आपको दोनों मुट्ठी बंद करना है। ये पार्टनर के लिए, सुनो ध्यान से, गेम सुनो पहले, छोटा सा गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दोनों में से एक, आप मुट्ठी बंद करो, आपका एक हाथ एंगेज है ना, इन्हों मुट्ठी बंद करेंगे। हाँ, आप मत करो। दो में से एक पार्टनर मुट्ठी बंद करेगा, दूसरा पार्टनर मुट्ठी बंद नहीं करेगा। अब मुट्ठी बंद है तो अपने पार्टनर के मुट्ठी को देखो और उसके चेहरे को देखो, एक बार देखो। अब गेम क्या है सुनो, गेम ये है, सिंपल गेम है। मुट्ठी बंद है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा, वो मुट्ठी में काम की बात है। गेम ये है, आपको मुट्ठी खोल के दिखाना है। मुट्ठी अभी नहीं, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा मुट्ठी खोलकर दिखाना है। जब स्टॉप बोलूंगा कोशिश नहीं करनी है। बात समझ में आई? जब मैं बोलूंगा अपने पार्टनर की मुट्ठी खोलकर बताओ, तो आप कोशिश करेंगे, है ना। और जब मैं स्टॉप बोलूंगा, कोशिश बंद। किसी तरह से उसकी मुट्ठी खोलकर दिखाना है। रेडी? तो मुट्ठी सामने, मुट्ठी पहले स्टार्ट, अभी नहीं। हाँ, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा मुट्ठी खोलने की कोशिश करना है। जब मैं स्टॉप बोलूंगा, कोशिश। रेडी? तो आपकी एक मुट्ठी इधर खोलेंगे, इन्हों एक खोलेंगे। रेडी? रेडी? तैयार? स्टार्ट। खोल के दिखाओ, मुट्ठी खोल के दिखाओ। स्टॉप, स्टॉप, गेम इज ओवर। मैंने देख लिया, सबको देख लिया, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर का गेम था वो, चलो नहीं खुली ना, चलो ठीक है, मैं देख लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इससे क्या मतलब, क्यों गेम खेला हमने? देखो, मैंने पहले क्या बोला, रिश्तों की बात बोला, रिस्पेक्ट की बात बोला, आंख से आंख मिले, दिल से दिल मिले, हाथ से हाथ मिले, है ना, सब मिले। अब वो बन गया आपका पार्टनर, है ना, पार्टनर। अब पार्टनर को मैंने बोला, पार्टनर एक जान, एक दिल दो जान, या दो जान एक दिल, जो भी बोलो आप, है ना। मुट्ठी बंद थी, तो मैंने कहा अपने पार्टनर की मुट्ठी खोलो। मैंने बोला मुट्ठी खोलो। मैंने क्या कहा? मुट्ठी खोलो। जबरदस्ती करने के लिए कहा था। हम निगेटिव सुनते हैं, अरे ऐसे कैसे पार्टनर? फिर अरे पार्टनर रहा तो खोले कैसा होते? जरा रिक्वेस्ट करते हैं ना। कई लोगों को चुमटी लग गई, मतलब हम निगेटिव सुनते हैं। अरे पार्टनर के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है क्या? टाइम आने पर हम अपनों को ही काट डालते हैं, हक मारते हैं। यही बच्चे सीखते हैं हमको देखकर। इसी का नाम है पेरेंटिंग। इसी को बोलते कैसा खानदान से है तू। क्षमा करना, माफ करना, दरगुजर करना खाली बोलने की बातें होती हैं। एक्चुअली हम अपनों को कभी माफ नहीं करते, बदला लेना नहीं भूलते। उसके सिंपल में मिसाल दिया था कि भाई मुट्ठी खोलना है ना। हाथ पहले पार्टनर बन गए, दिल से दिल मिले, आंख कितनी मुस्कुराहट थी चेहरे पे, और खोलने का टाइम आया तो मुस्कुराहट गायब हो गई। तो अरे अगर बोलते हैं इसको, तुम देखो हम निगेटिव सुनते हैं, कोई भी चीज को पॉजिटिव सुनना चाहिए। अच्छा, खोलने बोले आप पार्टनर भी है, जरा उनसे लेके बताओ ना, जरा मैं मनाती हूँ भाई, मनाएंगे ना, जरा हाथ खोलो भाई, अच्छा है, प्यारी प्यारी बातें करें, हाथ खोले, एंड में ऐसा तो बोले अल्लाह के वास्ते तो खोल, अरे ईश्वर के वास्ते खोल। कई बार बात बन जाती है, मुश्किल से मुश्किल काम यूं हो जाते हैं। इसी का नाम है जिंदगी, और इसी से रिश्ते मजबूत होते हैं। अब जो रिश्ते मजबूत होते हैं, और जिन बच्चों को माँ और बाप का सही प्यार मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है। वो बच्चे बहुत तरक्की करते हैं आगे जाकर। वो बच्चे मोबाइल के शिकार नहीं होते। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है ये,
अभी सर्वे हुआ तो इस पता चला 5,000 लोगों पे सर्वे किया, सबसे बड़ा नुकसान ये गुटखे से भी भयानक है, ये शराब से भी भयानक है, इसका नशा। ये बुरा नहीं है, ये भी सुन लीजिए, ये बुरा बिल्कुल नहीं है, ये तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये वक्त की ज़रूरत है। जैसा खाना ज़रूरी हो गया वैसा ये भी ज़रूरी हो गया। तो खाना क्या 10 टाइम खाते हैं क्या? क्या होगा फिर? बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका भी इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो जहन बंजर बन जाएगा, आप गुलाम बन जाएंगे। इससे आजकल नफरतें फैलती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। तो आपकी जैसी सोच होगी वैसा इसका इस्तेमाल होगा। यहां अंधेरा होगा तो यहां से अंधेरा मिलेगा, यहां उजाला होगा उजाला मिलेगा। और कितना देखें, सवाल ये पैदा होता है, आप बच्चों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपका बच्चा बाहर कितनी देर रहता है इसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। लड़की हमेशा बाहर रहती क्या? लड़का बाहर क्यों रहता? हाँ, वो सोच गलत है, इसीलिए बिगाड़ है समाज में। अगर कुछ काम से है, किसी एनजीओ के पास ट्रेनिंग ले रहा है तो दिन भर रहे, कहीं पढ़ रहा है तो दिन भर रहे, वो दिन भर रहता किसके पास है? ये सवाल है। उसके दोस्त लोग कौन है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, लड़के की जात है, दूध कौन ला के देगा, सब्जी कौन ला के देगा, ये आपको परेशानी रहती है ना, पानी कौन ला के देगा। तो दूध लाने आधा घंटा लगता है क्या? तो पूछना चाहिए ना। तो लेकिन आप उसको घर में रहने की आदत डालिए। कुछ माएँ बोलती हैं जा बाहर जाए, तो कोशिश कीजिए आप बच्चों को भरपूर प्यार कीजिए। अब प्यार करेंगे तो इसका शिकार नहीं होंगे। 13-13 घंटे लोग इसको देखते हैं, 15-15 घंटे, 10-10 घंटे इसको देख रहे हैं। तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम बन जाएगी, हीरो नहीं बनेगी। आपको हीरो बनाना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा। आप बच्चे को काबिल बनाइए। ऐसे कई लोग हैं, अगर बच्चा आपका टैलेंटेड है, तरबियत अच्छी है, तो कई लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। कई ऐसी स्कीम्स हैं, वो काम का बने। हमारा मकसद क्या होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर? बच्चा कुछ भी बन, अच्छा इंसान बन। और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसे मैंने एक वीडियो बताया था आपको, उसको साफ सुथरा रखिए। स्कूल से एजुकेशन के लिए, खाने पीने के तो हम बहुत खर्च करते हैं, एजुकेशन के लिए खर्च करने का सिस्टम लगाइए, छोटा सा डब्बा बनाइए। आप कर सकते हैं, यकीन जानिए। मैं अभी लास्ट वीडियो दिखाता हूं कि माँ बाप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ वही कर सकते हैं। बाकी आपका प्रोडक्ट, आपका मट्टी का गोला अच्छा है तो उसमें एक ऐसा दरख्त उगेगा जो समाज को फायदा पहुंचाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, आपकी आंखों की ठंडक बनेगा, वो हीरो बनेगा, असल हीरो बनेगा। हीरो बनाने वाले आप हैं, विलन बनाने वाले भी आप ही हैं। वो समाज में नफरतें नहीं फैलाएगा, नफरत फैलाने का आलाकार नहीं बनेगा, किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगा। आपके उनको भी तुमको कंट्रोल करना है। आपको तो 2 काम करने हैं, उसके अब्बा को भी सीधा करना है और बच्चे को भी सीधा करना है। तो आप में ताकत है, ईश्वर ने, अल्लाह ने आप में बहुत ताकत दी है। तो खासकर घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी खिदमत करना ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कई जगह पे बेचारे टॉर्चर हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका, कोई पूछने वाला नहीं है। इंसानियत का सबसे बड़ा रोल तो यही तो है। तो आप जो दिन भर करते रहते हैं वो बच्चा देखता है और वैसे ही करता है। बाप को चाहिए कि माँ की इज्जत करे। रोज अगर वो घर में झगड़ा होता है तो डिस्टर्ब माइंड होगा, पढ़ेगा क्या? वो मासूम के दिमाग पे असर होता है।
जब भी घर में कोशिश कीजिए कि झगड़े ना हो, डिस्प्यूट बातें उसके सामने ना हो, जो भी खराबियां हमारी हैं वो हमको आइडियल समझें। बच्चे क्यों नहीं सुनते? हम उनको अच्छा सुनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी अच्छाइयां हमारे में नहीं होती, इसलिए बच्चे हमारा नहीं सुनते। हमको बोलते झूठ मत बोलो, झगड़ा मत करो, तुम तो हमेशा झूठ बोलते, तुम तो हमेशा झगड़े करते। कैसे मानेगा वो आपकी बात को? मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, दूसरों के काम आना, अपनी हैसियत के हिसाब से। फिर देखिए, वो बच्चे को सपने दिखाइए, अच्छे सपने दिखाइए, अच्छा इंसान बनना है, और इससे बचाइए अपनी बेटी को, बेटे को। आप बोलते हैं एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इसके पास सबके लिए पैसे हैं। कमाल की बात है। एजुकेशन पे खर्चा करना बहुत जरूरी है, बुनियादी चीज पे। क्योंकि एक डब्बा बनाइए आप, उन्होंने जितना गुटखा खाते हैं ना, या सिगरेट जितनी पीते, या रोज के इसमें से चिल्लर पैसे 2-4 रुपए डब्बे में डालिए। इससे खुददारी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। और वो अमाउंट जो है सिर्फ बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छा होना, शूज अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरा रहने के लिए जो खर्च, इसको भी खर्चा लगता है। आज हर चीज के लिए खर्चा है। हम खाने के लिए खर्चा भरपूर करते हैं, लेकिन जो बुनियादी, जो मैं वीडियो बताया आपको, बच्चों को खूबसूरत रखने के लिए खर्चा क्यों नहीं करते? रोज स्टार्च के कपड़े पहनना बहुत एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, बार बार का एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है। 2 यूनिफॉर्म अच्छे बनाए, शूज उसके अच्छे रखे, खत्म हो गया। उसका बस्ता अच्छा हो, तो ये आपके खर्चे जब होंगे। अच्छा, टिफिन अच्छा हो, सुबह खाली पेट न जाए, जंक फूड खाए नहीं, ताजा खाना खाए, बाहर की चीजें न खाएं। अब तुम 3 बजे रात को सोएंगे तो सुबह बच्चा भूखा ही जाएगा, होता है अक्सर। तो आप भी सेहतमंद रहें, अपनी आने वाले नस्लों को, क्योंकि आंखों की ठंडक वही बनेगा आपका, है ना? तो वो सवाब का जरिया बनेगा आपके। तो बच्चों को वक्त दें, उनको एक डब्बा बनाएं, जैसा सदका बोलते हैं ना भाई, अपने जान का सदका, माल का सदका। तो एक डब्बा छोटा सा, रोज 1 रुपया, 8 आने, चिल्लर, जितनी हैसियत है रोज डालें, और बाद में वो पैसा काम आएगा एजुकेशन के लिए। जब खुददारी आती है, भाई आपके पास इतना पैसा है, तो लोग भी आपकी आगे आगे जाकर मदद करते हैं। बच्चे को आप कैसे रखते हैं, है ना? स्कूल के साथ जाकर मिलिए, वो स्कूल में पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जाके मिलना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़े, और बच्चे को ड्रॉप आउट होने मत दीजिए। फेल होना बुरी बात नहीं है, कम से कम 12th होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 12th होना चाहिए। आने वाले दिनों में वो बच्चा जो अभी देख रहे थे, अंडे लेके जा रहा है, गधा मेहनत के साथ जब ज्ञान आता है, तब वो मेहनत सफल होती है। ज्ञान मतलब 12th तो बच्चा होना ही चाहिए, भले आर्ट्स पढ़े, सही लिखने सही पढ़ने आना चाहिए। फेल हो गया फिर एडमिशन कराना चाहिए। आज से तय कर ले, हमारा बच्चा कोई जाहिल नहीं होगा, हमारा बच्चा साफ सुथरा रहेगा, मोहल्ले में सबसे अलग अपना बच्चा दिखना चाहिए। सादे कपड़े हो लेकिन साफ सुथरे हो, शूज अच्छे हो, तमीज हो। ये माँ बाप ही समझा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं समझा सकता। देखो, एक लास्ट में वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछना, सवाल बहुत जरूरी है। सवाल नहीं है तो जवाब भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा वीडियो, कंप्यूटर चलाते ना लेडी, एक वीडियो मेरे मोहल्ले की एक लेडी है, एक आखिरी वीडियो दिखाता हूं मैं। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, आप वो देख सकते हैं रोजाना। सईद अहमद ऐसे आपको दे देंगे, ये लोग मेरा लिंक दे देंगे। एक वीडियो दिखाता हूं मैं, इसमें साउंड नहीं है लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, ये वीडियो देखते चलो। ये एक लेडी है,
मेरे मोहल्ले में रहती हैं। ये जब 4-5 साल की थी, इनके साथ एक हादसा हो गया। डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर। तो जब उसके साथ हादसा हो गया, उससे मिलते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसका खास बात देखिए, इसके हाथ ही नहीं है, पर ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है। मैं इनके बारे में बताऊं पहले। ये जब 5 साल की थी, ये भी स्लम एरिया में, आप जैसे बस्तियों में रहने वाली लेडी, जहाँ पर सारी सहूलतें सुविधाएं नहीं है। एक बार इसके भाई स्क्रैप मर्चेंट थे, मतलब ये जो पुराना जुना सामान होता है ना, तो कबाड़ी का काम करते थे। एक बार उन्होंने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लिया, मिलिट्री का सामान था, उसमें पेटी के अंदर नाकारा बम थे, वो पता ही नहीं चला। तो बच्ची खेलते खेलते वो उसके करीब गई, ब्लास्ट हो गया, दोनों हाथ कट गए, पूरी उंगलियां छत पे लग गए और वो हादसा हो गया। 5 साल की थी। कई साल इलाज चला, 1.5 साल तक वो डिप्रेशन में रही, मायूस रही। हमारे समाज में तो लड़की को लेकर अब तो क्या भाई कैसी होगी जिंदगी। जो जाहिल माँ बाप होते हैं नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए अपनी औलाद को लेकर। जब मुश्किलें आती हैं वो इंसान को बनाने के लिए आती हैं। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब इसके आगे दुनिया अंधेरी हो गई, तो इसका क्रेडिट जाता है उसके पेरेंट्स को। उन्होंने उसको कभी एहसास होने नहीं दिया कि तू कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, ठीक है, तू जैसी भी है हमको पसंद है। नतीजा क्या हुआ, 1.5 साल तक उसको उसी तरह का इन्वायरमेंट रखा गया। बाद में उसने ख्वाहिश जाहिर की मुझे पढ़ना है, तो लोग बोलने लगे पढ़ के क्या करेंगे। हमारे दिमाग में क्या है, पढ़ना मतलब नौकरी करना। अब कई लोग इसीलिए नहीं पढ़ते कि नौकरी नहीं मिलती। ये गलत, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है कि अपने आप को संवारें, निखारें। ये दिमाग में से निकाल दो। हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं है कि नौकरी करे। नौकरी करे तो प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, वो काम का बनेगा तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन सिर्फ इसीलिए पढ़ाना है, गलत। वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, तो बड़े बड़े हुनर सीख सकता है। तो बहरहाल इसके बारे में बता दूं कि ये मैं इसको पर्सनली जानता हूं, ये मेरे मोहल्ले की है, मैंने शूट किया है, मैंने इसकी फिल्म बनाई है। तो उसको माँ बाप ने मोटिवेट किया, उसको कभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आने नहीं दिया। बेटे तू अच्छी है, ठीक है, तू बहुत कुछ कर सकती है। देखो माँ बाप कितने बड़े मोटिवेटर होते हैं, काउंसलर वही होते हैं। ये बात समझ में हमारे नहीं आती। तो हुआ क्या, 1.5 साल के बाद उसने मुझे पढ़ना है। तो लोगों ने बोला पढ़ के क्या करेंगे भाई, लड़की ज़ात है, वो घर में बैठी तो ऐसे भी लोग डोनेशन ला के देंगे। कई एनजीओज हैं, ऐसे लोगों को पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार होते हैं। जब इंसान के 2 चीज़ें हैं, जब गैरत आती है ना, गैरत मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके पास खुददारी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, उसका हाथ कभी बाहर नहीं आता, बंद मुट्ठी होती है। और मुट्ठी एक बार खुल गई फिर बंद नहीं होती, ये भी सुन लो। जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उन्होंने वैसी तरबियत दी। तो फिर बहुत ये करने के बाद उसकी खुशी के लिए माँ बाप भी तैयार नहीं थे उतना। कैसा पढ़ेगी, लिखेगी कैसा भाई तू, अरे एग्जाम कैसे देगी, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन उसकी इच्छा पूरी, इच्छा उसकी अच्छी थी। उन्होंने उसको स्कूल में डाला, 12th पास किया उसने। जब 12th में पहुंची, अब कैसा पहुंची वो भी देख लो। जब 12th में पहुंची तो जब कंप्यूटर नया नया आया था तो उम्मीद जागी, सपना देखी, सपने दिखाइए बच्चों को। ऐसा सपना, सब सपने पूरे होते हैं। उसने सपने देखी मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो लोग बोले क्या पागल है, कंप्यूटर कैसा सीखेगी। लेकिन माँ बाप थे, ठीक है कोशिश करो। तो टीचर के पास गई, वो टीचर को बोली मुझे सर कंप्यूटर सीखना है। देखो टीचर कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टीचर बोला तुम जब पेपर लिख सकती हो कोशिश करो। उसने कंप्यूटर सीखा, अब वो 10 लैंग्वेज में कंप्यूटर चलाती है।
वो मराठी में, वहाँ की हमारी लैंग्वेज है मराठी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ऐसे कुछ कुल मिला के 10 के करीब लैंग्वेज टाइप करती है। उसकी स्पीड 120 है। वो 12th पास होकर, मैं जिस कॉलेज में जॉब करता था वहां से उसने बीकॉम किया, ग्रेजुएट हुई, और कुछ जगह दूसरे ऑफिस में काम भी किया। उसके बाद खुद का कारोबार शुरू किया, कंप्यूटर सेंटर खोला। उंगलियों वालों को कंप्यूटर सिखाती है वो, बगैर उंगली वाली। इसी को बोलते हैं मेहनत करने वालों की कभी, वो इनके लिए सूट करता है। मेहनत सही तरीके से होना चाहिए, गधा मेहनत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी हम मिलते हैं इनसे। ये बता रही अपने बारे में, तो वीडियो चलता रहेगा कि जब मैं ये जितनी दास्तानें मैंने बताई वो अपने बारे में बताई। साउंड नहीं है ना उसका, तो उसको ऐसा लगा। देखिए अभी उसकी एक्टिविटीज देखिए, इसका, ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी की भी मोहताज नहीं है, सारा काम खुद करती है। ये उसकी शॉप है। अब शॉप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इलाके में शॉप होगी। हो आपके जैसे ही इलाके हैं। ये अपनी एक बहन है, पागल बहन है, उसको संभालती है, और एक बेवा बहन है, उसके 3 बच्चों का एजुकेशन का खर्चा ये उठाती है। इन्हीं जो कंप्यूटर सीखी, इसको आम लोग 3 महीने में कंप्यूटर सीख जाते हैं, इसको 1 साल लगा। 3 से 6 महीने में लोग सीख जाते हैं, इसको 1 साल लगा। 1 साल में उसने कंप्यूटर सीखा, और ये सारा काम खुद करती है। तो उसने अपने आप को बोला कि ये जिंदगी कब तक जिएंगे, हमको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो आगे बढ़ी तो राहें भी खुल गई, बढ़ गई। अब उसके बाद बस इसके बाद इसको खत्म कर देंगे, देख के जाओ। उसकी राइटिंग देखो अभी कैसी है। ये आराम से भीख मांग के भी अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, डोनेशन लेके भी अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। हम वो चीजें बता रहे हैं जो पॉसिबल हैं। मुकद्दर की हथेली खो चुका हूं मैं, मगर पंजा लड़ाना भी जरूरी है। अपने हिस्से की मेहनत करेंगे। बात समझ में आ गई, क्या क्या कर दिए देखा उसने। तो ये वीडियो बताने का पर्पज़ यही था, ऐसे लोग हीरोज से मिलाना जिन्होंने इन हालात में ही अपना मकाम बनाया। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते हैं आप, सईद अहमद, SAED AHMED। मैम आपको नंबर लिंक दे देंगी, तो ज़रूर आप देख सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए। मैं फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने वक्त निकाला। आप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बहुत अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, और इस मुल्क के, समाज के काम आएँ, सबकी खिदमत करें। तो हम जैसा हम उनकी तरबियत करेंगे वैसे ही नतीजा निकलेगा। तो कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। सवाल है कोई? सवाल पूछना आप लोगों को। और ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने तासुरात भी दे सकते हैं। अच्छा लगा? कुछ नई बात मालूम पड़ी तो मोटी मोटी बातें सुन के जाओ। बच्चे को अकेले मोबाइल देखने देना नहीं है, बंद कमरे में। लड़की को तो कभी भी नहीं देना है। दिखाओ, सामने दिखाओ, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। बच्ची के साथ रोज़ मिल के बात करो, उसको बताओ कि बेटा बदन की हिफाजत कैसे करें, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है।
कि उनको बताओ, बच्चे के साथ दोस्ती करो, ये बोलो कि गुड टच बैड टच क्या होता है ना। हमारे बदन के ऐसे बहुत कुछ हिस्से हैं बेटा जहाँ हम भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई दूसरा ऐसा कोशिश करे तो चिल्लाना है, हमारे पास आना है और रिपोर्ट करनी है, बताना है। जिन बच्चों के साथ ऐसे हादसे होते हैं उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये पेरेंटिंग का आज के, देखिए आपके पास थोड़े बहुत जेवर होंगे, है ना, थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, है नहीं है? शादी में जाते वक्त पड़ोसी को देके जाते क्या? नहीं, हमारे पास जेवरात है और ये 10,000 रुपये है, हम शादी को जा रहे हैं, रखो तुम्हारे पास, देते क्या? बेटी को छोड़ के जाते? कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, शक नहीं करना है। लेकिन अपनी बच्ची को एक एज के बाद कोई भी चाचा बनता है, मामा बनता है, अपनी बच्ची अपनी निगाह, अपना बेटा भी, मैं बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटा हो बेटी हो, रोज का तुमको रिपोर्टिंग चाहिए, किससे मिल रहा, कहां जा रहा है। गुमसुम है तो गुमसुम क्यों है, पूछो उसको। खुश है तो खुश क्यों है, किसी ने गिफ्ट दिया तो क्यों दिया भाई, इतना मेहरबान क्यों है, क्यों तोहफा दिया, क्यों खिला रहा है। ये आज की जरूरत है। कुछ कुछ पॉइंट आप खाली निगाह रखिए, उसके रक्षक बन जाइए, तो भक्षक कुछ नहीं करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।